थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी बी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, टी बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट था, यहां हमने फ्रीजिंग पॉइंट की बात की है। आइए तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं, बेसिक तो पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equal to vapor pressure of liquid or melting point of solid, melting point of solid को भी क्या कहते हैं? अब फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर और दूसरी डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर एट विच solid and liquid phase are in equilibrium, solid and liquid phase are in equilibrium। ये सारी की सारी किस में है? इक्विलिब्रियम में। जैसे हम बात करें H2O in liquid in solid is in equilibrium in H2O in liquid, ठीक है। तो इसमें डेल्टा H, अब यहां पे क्या है? डेल्टा H है एंडोथर्मिक, और जो कि भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, जो इसका टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट के। जब सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम हो तो डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास आइस क्यूब है, और यहां पे हमारे पास वैक्यूम है, और डेल्टा H सप्लीमेशन भी क्या है? पॉजिटिव। तो हमें पता है डेल्टा H सप्लीमेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है। डेल्टा H सप्लीमेशन ऑब्वियसली वेपराइजेशन से जो ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा H सप्लीमेशन के लिए क्या चाहिए होगा हमारे को? पहले उसको फ्यूज करना पड़ेगा सॉलिड को, फिर उसको वेपराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा सप्लीमेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा H वेपराइजेशन। और H2O अगर सॉलिड से किस में जा रहा है? H2O गैस में जा रहा है, तो वेपराइजेशन है। तो Kp किसके इक्वल हो जाएगा? पिच ऑफ H2O ऑफ गैस पर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर वो Kp के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट बेसिक कैलकुलेशन वाली बात थी, ठीक है। अगर हमने इसको हीट किया है तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर हमने इसको कूल किया है तो रिएक्शन पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। अब इसका कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम। 1 2 इस तरीके से कर्व था, और यहां पे हमारा इस तरीके से लाइन थी। अभी ये लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास सॉलिड था, ठीक है, और इधर हमारे पास था ये अभी ये दो ही लाइन देखते हैं। तो पहले वाला हमारे पास जो ऊपर सोल्यूशन ये है सॉल्वेंट, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो किसी कैटेगरी में आ जाता है? सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, और यहाँ पे हमारे को टेम्परेचर दिख गया है, यहाँ हमारे पास वेपर प्रेशर है, और हमारे पास टी फ्रीजिंग पॉइंट है। तो टी एफ क्या हो गया हमारे पास? फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया हमारे पास टी नॉट एफ, और ये हो गया टी एफ। टी नॉट एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी एफ कितना हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ क्या है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब वापस से हम थर्मोडायनामिक्स पर्सपेक्टिव देखते हैं इसका।
थर्मोडायनामिकली थर्मोडायनामिकली हमारे पास पता है एंट्रोपी है सॉलिड की, फिर एंट्रोपी है सॉल्वेंट की, फिर एंट्रोपी है सॉल्यूशन की। तो हमारे पास 3 एंट्रोपी है, एस ए सॉलिड की, एस ए सॉल्वेंट की, एस ए सॉल्यूशन की। एंट्रोपी हमारे पास सॉल्यूशन की। तो इन दोनों एंट्रोपी का है हमारे पास डेल्टा एस सॉल्वेंट, और सॉलिड से जब सॉल्यूशन से जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, हम बात करें जब ये फ्रीज हुआ होगा, ये सॉल्यूशन से सॉलिड में गया होगा, सॉल्वेंट से सॉलिड में गया होगा, तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस सॉल्यूशन, यहां एंट्रोपी है। तो डेल्टा एस फ्यूजन कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से हमारे को पता चला है कि टी फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन टी फ्रीजिंग पॉइंट नॉट, क्योंकि देखिए इसका जो होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी फ्रीजिंग पॉइंट, इसका होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन नहीं होगा, सॉरी यहां पे फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। और जब यहां से आएगा डेल्टा एंट्रोपी चेंज क्या होगी, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। तो किस डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है, हम फर्स्ट की बात करें और सेकंड की ज़्यादा है, फर्स्ट की ज़्यादा है, तो सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट एफ नॉट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टी एफ। एज इट इज़ हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो। तो के एफ इज अ कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट known as molar depression constant or cryoscopic constant। मोलर डिप्रेशन तो के एफ कितना है, आर इंटू टी नॉट एफ टी नॉट एफ का आर एफ इंटू टी एफ का होल स्क्वायर एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल है, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन एम। और के एफ फॉर वाटर कितना है, 1.86 किलो कैलोरी पर मोल, केल्विन कैलोरी पर मोल। तो ये जो वैल्यू है हमारे को के एफ की वैल्यू पता होना चाहिए, और हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो ये जस्ट दो फॉर्मूले हमारे को पता होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला हमारे को पता होना चाहिए। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन obtained by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 having degree of dissociation 75% in 200 gram of water। तो इसका आंसर देखते हैं हम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमारे को पूछा है, आई की वैल्यू कितनी है, Na2SO4 में मॉलिक्यूलर वेट है 142, एन की वैल्यू है 3। तो आई किसके इक्वल है, 1 प्लस n-1 इंटू परसेंटेज 3/4। ये फॉर्मूला पता होगा आपको, हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था, आई की वैल्यू जब डिसोसिएशन हो और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, अल्फा दे रखा हो, तो आई 1 प्लस n-1 अल्फा, आई इक्वल्स टू इन डिसोसिएशन
1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये डिसोसिएशन में होता है। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पे, आई आ रहा है 5/2, तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, मतलब 5/2 इंटू 1.86 इंटू 20.4 अपॉन 142/200/1000, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 4.65। तो चेंज इन डेल्टा टी एफ कितना हो गया हमारे पास 4.65। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो टी एफ कितना हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, तो कितना हो जाएगा, टी एफ नॉट कितना 0 डिग्री होता है 4.65, तो हो जाएगा माइनस 4.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केल्विन में देखें 273 माइनस 4.65 268.35 केल्विन। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास आई इक्वल्स टू 2 है 0.1 मोलर NaCl और आई इक्वल्स टू 1 है 0.1 मोलर यूरिया, ए है और बी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि RLVP में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। RLVP की अगर हम बात करें उसके बाद डेल्टा TB की बात करेंगे, TB की बात करेंगे, डेल्टा TF की बात करेंगे और TF की बात करेंगे। तो इन चारों में से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए की ज़्यादा होगी क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है। डेल्टा TB भी ए की ज़्यादा होगा, लेकिन TB किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा। डेल्टा TF भी ए का ज़्यादा होगा, लेकिन TBF कितना होगा, बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है तो TF की वैल्यू भी कम हुई होगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरीके से डिप्रेशन आता है, कैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है कि उसमें हम जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करें। तो अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे।